Hi all, my name is Shomarutra and welcome to the market analysis for 9th of December 2021. Now before starting the video, I would request you to subscribe the channel because there is a lot of more content, valuable content coming to you, and we post daily market analysis on this channel so that it becomes easy for you to pay more attention on the execution part. आपका भाई analysis करेगा and I would request कि आप सारा ध्यान अपना execution part पे दे because that's the more important part. Analysis एक टाइम के बाद इजी हो जाता है with experience, but for a beginner he needs to pay more attention on the execution part. अपना रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है, अपना सिस्टम कैसे फॉलो करना है, वो सारा आपका एग्जीक्यूशन से ही आएगा. Okay, now starting, we have witnessed a fall in whole market and the according to me the correction is finished. Why I am saying so? बिकॉज हमने मार्केट में फॉल देखा, फिर मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने हमने एक सर्टेन लेवल से रेजिस्टेंस लिया. इसको हम मार्केट टर्म्स में बोलते हैं पुल बैक. ओके, सेम थिंग यहाँ पे हुई. मार्केट नीचे गिरा, मार्केट ने फिर वही चीज करी, मार्केट ने लिया रेजिस्टेंस, अगेन मार्केट डिड. नाउ राइट है वी सी कि मार्केट ने इस लेवल से, सर्टेन लेवल से मार्केट ने डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म करा. जो हमारा लेवल है 16,900 का. अकॉर्डिंग टू मी इफ आई से, मेरा था कि मार्केट आएगा इधर तक 16,600 के नियर, बिकॉज मार्केट में यहाँ पे गैप था. तो आई थॉट कि मार्केट वुड कम एंड वुड फिल द गैप, बट राइट नाउ वी कांट से एनीथिंग बिकॉज मार्केट ने मोमेंटम चेंज कर दिया है. एंड अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन टर्म्स, डबल बॉटम पैटर्न जब मार्केट में फॉर्म होता है, इट मींस मार्केट का बेरिश टाइम खत्म हो चुका है, अब मार्केट अपने बुलिश मोमेंटम के लिए रेडी है. ओके, बट if Nifty is breaking the levels of around 17,600, after that we can say market का correction finish हो चुका है. The reason is because there are a lot of call writers standing on this position and until and unless वो अपने position से exit नहीं करेंगे, तब तक market में momentum आने की थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, market को momentum आने की. Okay, and कल Thursday है, कल expiry है, तो make your positions in the money time frame, in the money, sorry. It means अगर हमारा target 17,560 है, तो your strike price, buy strike price should be between 17,500 and 17,600. Okay, so if tomorrow market is breaking the levels of around 17,488, you can go long on 15-minute time frame. वाला टाइम फ्रेम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था. ऑन 15-minute टाइम फ्रेम अगर मार्केट 17,489.50 को ब्रेक करता है, तो you can go long and your target would be 17,560.80 and your stop loss would be this level, 17,400, around 17,400 level. Okay, now apart from this I have two intraday stocks and a one swing stock. So starting from swing stock, Delta Corporation on 1-day time frame. So Delta Corporation का supply zone था इस level से, and Delta Corporation took support from the levels of around 243. okay, मतलब 243 से डेल्टा कॉर्पोरेशन ने सपोर्ट लिया है. एंड इफ यू सी द वॉल्यूम्स, दे आर गुड इनफ बिकॉज वॉल्यूम्स ने 20 मूविंग एवरेज ही ब्रेक करा है. दैट मींस देयर आर अ लॉट ऑफ पर्सन हु आर इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक. ओके, सो योर एंट्री would be you can make your entry, and personally I would make my entry on 15-minute time frame. The reason is because वन डे का अगर हम वेट करेंगे या 1 आवर भी, 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी हम बाय कर सकते हैं, बिकॉज 1 आवर टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज है यहाँ पे. एंड अगर ये 275.20 पे 200 मूविंग एवरेज ब्रेक होता है एंड क्लोजिंग 276.10 के ऊपर देता है, तो वी कैन गो लॉन्ग. एंड फर्स्ट टारगेट वुड बी ये 304 का, और हमारा सेकंड टारगेट 308.05 का टारगेट होगा हमारा. ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट स्टॉक. एंड डेल्टा कॉर्पोरेशन का रिस्क रिवॉर्ड लेस देन 1:1 है. इट्स लाइक के डेल्टा कॉर्पोरेशन का रिस्क रिवॉर्ड ऐसा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ. तो आप देख सकते हो कि डेल्टा कॉर्पोरेशन का रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा कम है, विच इज फेवरेबल एंड एक्सेप्टेबल फॉर अ स्विंग एंट्री. बिकॉज इफ अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें और भी प्रॉफिट मिलेगा, वी कैन गो फॉर मोर प्रॉफिट, वी कैन होल्ड आवर पोजीशंस. ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द intraday stocks. The first is Reliance. Okay, so coming on 15-minute time frame on Reliance, so Reliance has consolidated today, and if it breaks this level, that is 2000 to 2424,
0.25 level, you can go long, and your first target would be at 2434.75. सिमिलरली अगर मार्केट, अगर रिलायंस कल इस लेवल को 2410 को ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो आपका टारगेट 2401.40 होगा. ओके, सो आज मार्केट देख सकते हो आप, मार्केट आज 290 पॉइंट ऊपर गया था, अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट ऊपर गया है, बट स्टिल मार्केट रिलायंस गैप अप खुला, जो एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है पूरे निफ्टी 50 में, वो कंसोलिडेट कर रहा. एंड दे आर चांसेस कि अगर मार्केट कल ऊपर आता है तो निफ्टी 50 तो रिलायंस का उसमें हाथ होगा. तो अगर ये 24.25 का लेवल ब्रेक होता है तो आपका पहला टारगेट ही इसका 200 मूविंग एवरेज होगा. ओके, द अदर स्टॉक दैट आई हैव इज डाबर. सो डाबर का रेजिस्टेंस है 575.80 लेवल पे. अगर कल डाबर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट 579.20 होगा और हमारा सेकंड टारगेट 581.45 होगा. नाउ आई एम नॉट गिविंग एनी बेरिश एंट्री फॉर डाबर बिकॉज द रीजन इज, देखो अब मैं आपको लाइन चार्ट पे दिखाता हूँ कि मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, इस वाले रेंज में आप ये देख सकते हो. अगर तो अब अगर हम यहाँ पे अपने पोजीशंस बनाना चाहें तो 572.80 एक एरिया है जहां से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, बट अगला ही सपोर्ट 571.85 है. We can make our entry if Dabur is breaking 571.85 on the lower side and हमारा पहला टारगेट 568.55 हो जाएगा. फिर दिस इज हाउ लाइन चार्ट हेल्प. देखो मेरी इसी भूल की थी कि मैं डाबर पे सिर्फ कल के लिए bullish हूँ, but sometimes this basic chart patterns, this basic chart types helps us to get more information. ओके, तो हमें देखा गया कि अगर 571.8 को लेवल ब्रेकडाउन होता है कल ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो आवर फर्स्ट टारगेट वुड बी 568.70. okay, so now this was the analysis for 9th of December. I hope you liked it, and if you do leave a comment and do like the video so that it reaches to maximum stock market enthusiasts like you. Thank you.